हेलो बच्चों, हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए शुरुआत करते हैं हम नए चैप्टर की, जो कि है हमारी बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 में लेसन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, वुमेन चेंज द वर्ल्ड का जो पार्ट है, चैप्टर है, वो है भाई आज अपना। ये पार्ट है टोटली बेस्ड औरतों के बारे में, भाई किस तरह से वो थोड़ा अपना ज़िंदगी और जो समाज है उसको बदल रही है, किस तरह से उसमें बदलाव ला रही है। तो जो अपना पिछला चैप्टर था, उस चैप्टर में हमने देखा था भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में हाउ द सोसाइटी मेक डिफरेंसेस, किस तरह से सोसाइटी डिफरेंसेस करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, उनमें अंतर किस तरह से करती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे वो जो अंतर है किस तरह से दूर किया जा रहा है और औरतें और लड़कियां किस तरह से उस अंतर को दूर कर रही है। In the previous chapter, we saw how women work in the home is not recognized as work. पिछले चैप्टर में हमने देखा भी पढ़ा कि भी जो औरतें हैं वो जो घर पे काम कर रही हैं तो उसे वास्तविक काम का दर्जा नहीं दिया गया है। We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. और हमने ये भी पढ़ा कि भाई घर में जो काम किए जाते हैं औरतों के द्वारा, उसमें उनका जो काम शुरू करने का समय है और काम ख़त्म करने का जो समय है वो कोई निश्चित नहीं होता है भाई, निश्चित नहीं किया जाता। मतलब पूरे दिन भर काम करती हैं, रात को भी वो काम करती रहती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम, और इस चैप्टर में हम बात करेंगे औरतों के बारे में जो कि घर से बाहर काम करती हैं, घर के बाहर का भी काम संभालती हैं, एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मैन देन फॉर वुमेन। और उसके बारे में भी हम कुछ समझेंगे कि कुछ जो काम है वो किस तरह से आदमियों के लिए कुछ ज़्यादा ही सूटेबल हैं, मतलब उपयुक्त समझे जाते हैं बजाय औरतों के। वी विल आल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, और हम ये भी पढ़ेंगे, सीखेंगे भाई, जानेंगे कि भी औरतें किस तरह से समानता के लिए संघर्ष कर रही हैं आज के दिन। गेटिंग एन एजुकेशन वाज एंड स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर वुमेन। भाई शिक्षा पहले भी और आज भी मिलने में एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्माण किए जा सकते हैं। भाई अगर हम औरतों को, लड़कियों को शिक्षित करेंगे तो उनके जो मान सम्मान है वो भी बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा हम वो भी जानेंगे। This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by women's movement to challenge discrimination in more recent years. और इसके साथ साथ इस पाठ में हम ये भी देखेंगे कि अभी हाल के वर्षों में जो महिला आंदोलन हुए हैं उनके द्वारा जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उनको चुनौती दिए जाने वाले किस प्रकार के प्रयत्न किए गए हैं, किस तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। नाउ सी हियर इज एन एक्टिविटी फॉर यू। यू हैव टू ड्रॉ इमेजेस फर्स्ट एट ए टाइम। जैसे ही एक वर्ड कहा जाए तुरंत आपके दिमाग में जो भी पिक्चर आए वही पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। जैसे कि एक फार्मर, तो फार्मर का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में जो भी पिक्चर आती है वो तुम्हें ड्रॉ करनी है।
ए फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, ए नर्स, ए साइंटिस्ट, ए पायलट, ए टीचर। तो इनका नाम सुनते ही पहले जो पिक्चर हमारे दिमाग में आती है वो पिक्चर हमें ड्रॉ करनी है। See what images your class drew by filling in the table below and add up the number of male and female images separately for each occupation। अब यहाँ पे ये एक्टिविटी जो तुम्हारी है वो कही गई है भाई कितने बच्चों ने टीचर को एक मेल इमेज के रूप में ड्रॉ किया और कितनों ने एक टीचर को एक फीमेल इमेज के रूप में ड्रॉ किया। भाई जैसे हम सोचते हैं भाई जो टीचर है वो औरत होती है भाई, पहले के ज़माने में हम सोचते थे भी एक टीचर है वो आदमी होता था। वैसे ही जैसे फार्मर, जैसे हम फार्मर बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है भी एक आदमी जो हल लेके चल रहा है। तो यहाँ पे मेल इमेज है। फैक्ट्री वर्कर, अब फैक्ट्री में कौन काम करता है भाई, अचानक से हमारे दिमाग में क्या आएगा फैक्ट्री वर्कर के नाम से, भाई एक आदमी है जो पुराने से कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथ में औजार हैं इस तरह से। नर्स, जैसे ही हम नर्स कहते हैं तो भाई एक सीधी सी एक औरत का पिक्चर हमारे दिमाग में आती है जिसके हाथ में ट्रे हैं, जिसके हाथ में दवाइयाँ हैं। साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट कहने से अचानक से हमारे जो दिमाग है वो क्या कहता है भाई साइंटिस्ट एक आदमी है जो थोड़ा पागल सा है, जिसके बाल घुंघराले टाइप के हैं या फिर बड़े बड़े हैं, जिसको खाने पीने की औध नहीं है, मतलब उसको शुद्ध ही नहीं है खाने पीने की, मतलब एक मेल इमेज हमारे दिमाग में आती है। पायलट, तो पायलट के लिए भी हम एक मेल इमेज तैयार होती है हमारे दिमाग में। तो तुम्हारे दिमाग में कौन सी इमेज तैयार होती है वो तुम्हें ड्रॉ करनी है और लिखनी है यहाँ पे। इसके बाद है एक थोड़ा सर्वे किया गया है भाई, जो सेंसस होती है, जनगणना होती है जो, उसके अनुसार 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। भारत की जितनी संख्या है, जनसंख्या है, उसमें जो खेती का काम करने वाले जो लोग हैं, फार्मर्स जिसे हम कहते हैं, उसमें 83.6% के जो काम है वो औरत करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, भाई पौधारोपण करना उनके काम में शामिल है, जैसे धान के पौधे रोपे जाते हैं। वीडिंग, भाई उन जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसमें से खरपतवार को निकालने का काम करती हैं औरतें, मतलब जो एक्स्ट्रा पौधे उगाते हैं अपने आप, जिसे हम घास कहते हैं, वो निकालने का काम। हार्वेस्टिंग, मतलब जब फसल पक जाती है तो उस पकी हुई फसल को काटने का काम भी औरतें करती हैं अधिकतर। एंड थ्रेशिंग, और उसमें से भाई जो अनाज है वो निकालने का काम। यट व्हेन वी थिंक ऑफ ए फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ ए मैन, लेकिन फिर भी जब हमें कहा जाता है किसान, तब हमारे दिमाग में एक सीधी सी तस्वीर आती है एक आदमी की। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ये एक धारणा बनी हुई है, बना रखी है कि भाई एक किसान होता है वो एक आदमी ही होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये जो एक्टिविटी थी पिछले चैप्टर में, ये एक रोजी नाम की एक मैडम है, कोई किसी क्लास में किसी स्कूल में, उन्होंने भी यही एक्टिविटी करवाई थी। तो उनका जो रिज़ल्ट था वो कुछ इस प्रकार है। टीचर, भाई पूरी जो 30 बच्चों की क्लास थी उसमें से टीचर नाम कहने से मेल इमेज की 5 बच्चों के दिमाग में आई थी और 25 बच्चे ऐसे थे जिनको टीचर का नाम सुनते ही फीमेल पिक्चर उनके दिमाग में बनी थी। फार्मर, अब फार्मर में देखो मेल इमेज 30 की 30 इसने दिखा रखी है, मतलब सारे बच्चों ने, जितने 30 स्टूडेंट्स थे, सब ने मेल इमेज ही चूज की थी, सोची थी वे, फीमेल यहाँ किसी ने नहीं सोचा। फैक्ट्री वर्कर, और फैक्ट्री वर्कर के रूप में जैसे ही भाई फैक्ट्री वर्कर का नाम लिया गया, 25
जो बच्चे थे उनके दिमाग में आया मेल वर्कर, भाई आदमी हो सकता है फैक्ट्री वर्कर। और 5 बच्चों के दिमाग में आया कि भाई ये फैक्ट्री वर्कर हो सकती हैं औरतें। अब यहाँ नर्स देखो, नर्स मेल इमेज एक में भी नहीं बनी और फीमेल में 30 की 30 बनी है। साइंटिस्ट 25 मेल इमेज बनी है और फीमेल बनी है 5। पायलट 27 और 3। तो ये जो इमेजेस बनी है कि हमारे सोसाइटी के बिहेवियर के कारण बनी है। हमारे समाज में एक धारणा है कि भाई ये काम औरत करेंगी और ये काम आदमी करेंगे। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि जो लेडीज़ हैं, मतलब वुमेन हैं, वो आसान काम जिनमें थकान नहीं होती ऐसे काम करती हैं, और जो आदमी होते हैं उनमें थका देने वाले काम करते हैं। इसके बाद है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। भाई काम करने के अवसर और उपेक्षाएं। भाई हम उनसे क्या अपेक्षाएं करते हैं, कुछ ज़्यादा ही कठोर तरह की उपेक्षाएं कर लेते हैं। A lot of the children in Rosie मैम्स क्लास drew women as nurses। भाई रोजी मैडम की जो क्लास थी उसमें अधिकतर बच्चों ने भाई किस तरह की इमेज बनाई, औरत वाली इमेज बनाई जब नर्स कहा गया। एंड मैन एज मैन आर्मी ऑफिसर्स, और आर्मी ऑफिसर जब कहा गया तो उन्होंने बनाई मैन की पिक्चर। द रीज़न they did this is because they feel that outside the home too people are good at only certain jobs। और इसका कारण यही था कि भाई ऐसा समझा जाता है, महसूस किया जाता है कि घर से बाहर भी औरतें सिर्फ उन्हीं कुछ निश्चित तरह के काम कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। उदाहरण के रूप में हम सोचते हैं, भाई अधिकतर लोग ये सोचते हैं, विश्वास है उनका कि जो नर्स जो काम करती है वो औरत काम करती है, क्योंकि इस ऑक्यूपेशन में, इस काम में, नर्सिंग के काम में पेशेंस, धीरज और जेंटल, विनम्रता जरूरी है, जो कि औरत में होती है। मतलब धैर्यवान भी होती है और शालीन भी होती है, शांत भी रहती है। दिस इज लिंक टू वुमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली। और ऐसा ही लिंक किया जाता है, ऐसा ही जोड़ दिया जाता है औरतों का अपने परिवार में भी। हमारे परिवार में भी वो शांत रहेंगी, विनम्र रहेंगी। सिमिलरली इट इज बिलीव्ड दैट साइंस रिक्वायर्स ए टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। और ऐसा विज्ञान में भी माना जाता है। बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स, भाई विज्ञान उसमें ज़रूर होती है टेक्निकल माइंड की, तकनीकी दिमाग की। गर्ल्स एंड वुमेन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। जो औरतें और लड़कियां हैं वो इन तकनीकी विचारों, तकनीकी चीज़ों के को हैंडल नहीं कर पाएंगी, उनमें इतनी अक्षमता नहीं है वो तकनीकी काम कर सकें। So, because so many people believe in these stereotypes। अब यहाँ पे वर्ड है stereotypes। stereotypes जिसे हम कहते हैं रूढ़िवाद, जिसे हम कहते हैं रूढ़िवाद। भाई पुराने ज़माने से भी जो भी हम सोचते आ रहे हैं ऐसी चीज़ें, stereotypes। Many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह के रूढ़िवादों में विश्वास करते हैं कि भाई मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट। भाई लड़कियां हैं उनको वैसा सपोर्ट, उनको वैसी हेल्प नहीं मिलती जैसे कि लड़कों को पढ़ाई में मिलती है और सीखने में मिलती है वो काम जो डॉक्टर और इंजीनियर करते हैं। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल दे आर इनकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। भाई अधिकतर परिवारों में
जब लड़की अपना स्कूल का काम पूरा कर लेती है, मतलब उसकी 12th कंप्लीट हो जाती है, तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है। उनको बार बार यही सिखाने में जोर दिया जाता है कि अब उनकी शादी होगी और वो उसी काम में माहिर हो। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, इन रूढ़िवादों को तोड़ना भी। इंजन ड्राइवर्स आर मेन, जो इंजन को चलाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का इंजन हो, उनको मैन चलाते हैं, आदमी चलाते हैं। बट 27-year-old लक्ष्मी लाकड़ा फ्रॉम ए पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स। लेकिन एक 27 साल की एक लड़की जिसका नाम था लक्ष्मी लाकड़ा, ये जो 27 साल की जो लड़की है भाई, उसने इस रूढ़िवाद को तोड़ने में कोशिश की हुई उसने। तो वो कहाँ की थी? झारखंड में, जो झारखंड एक स्टेट है इंडिया का, वहाँ से एक ट्राइबल फैमिली में भाई, जो जनजातियों में एक परिवार था, गरीब परिवार, उससे थी वो बिलोंग करती थी। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे के लिए। जो भारत में रेलवे है उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, इस तरह के। तो उसमें से जो उत्तरी रेलवे है उसमें इंजन चलाने वाली पहली औरत है। लक्ष्मीज पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट, भाई लक्ष्मी के पेरेंट हैं, मम्मी पापा हैं, वो लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं। बट दे स्ट्रगल्ड एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन। लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप्स, और बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली भी, टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन, ताकि उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें, पढ़ सकें। लक्ष्मी स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल, लक्ष्मी की पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई है। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ओड जॉब्स, और भाई पढ़ाई के साथ साथ लक्ष्मी घर के दूसरे काम भी करती थी। जैसे आप लोग भी करते हो घर के काम, वैसे ही लक्ष्मी भी घर के काम करती थी भाई, स्कूल की पढ़ाई के अलावा। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट ए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई उसने बहुत मेहनत की, और जब वो परिश्रम उसका सफल हुआ, उसके बाद एक डिप्लोमा लेने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा लेने के लिए वो चली गई, बाहर चली गई अपने गांव से। She then took the railway board exam and passed it on her first attempt, और उसने क्या किया, उसने एक रेलवे बोर्ड की जो परीक्षा थी वो ली और उसे पहली ही कोशिश में पास कर दिया। लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस, अब लक्ष्मी कहती है भाई मुझे चैलेंज पसंद है, चुनौतियाँ पसंद हैं। एंड द मोमेंट somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it, भाई उस समय जब कोई ये कहता है कि कोई भी काम या फिर कोई एक काम लड़कियों के लिए नहीं है, तो मैं निश्चय करती हूँ कि मुझे ये काम करना है। लक्ष्मी कह रही है ये चीज़ें। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ, और ऐसा इस तरह का काम जो था लक्ष्मी को अपने जीवन में कई बार करना पड़ा। When she wanted to take इलेक्ट्रॉनिक्स, जब उसने इलेक्ट्रॉनिक सीखने की इच्छा जताई भाई। When she rode motorcycles at the polytechnic, जब उसने बहुतकनीकी जो संस्थान होता है, पॉलीटेक्निकल जो होता है, वहाँ पर मोटरसाइकिल चलाई, मतलब बाइक चलाई। एंड वेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, और जब उसने डिसाइड किया, एक डिसीजन लिया, निर्णय किया कि वो एक इंजन ड्राइवर बनेगी, तो भाई जो उस समय की जो धारणाएं थी वो उसने तोड़ दी थी। हर फिलोसफी इज सिंपल, उसका जो आदर्श था वो बिल्कुल आसान था।
एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रही। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, तब तक मैं अच्छा काम करूँगी और मेरे पेरेंट्स की हेल्प करूँगी। वाई शुड आई नॉट लीड ए लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। तो भी मैं अपनी चॉइस की, अपनी इच्छा की ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकती। मतलब अगर अगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और अपने पेरेंट्स का हेल्प कर रही हूँ, दूसरों की भी हेल्प कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा से जीऊँ। तो ये कह रही थी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन ए सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर्स फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। भाई ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में बच्चों को बहुत सारे प्रेशर, दबाव सहने पड़ते हैं। समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम अडल्ट्स। कुछ बार तो ऐसा होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो डिमांड करते हैं, वो इच्छा करते हैं, भाई हमें ये चाहिए, तुम्हें ये करना है। At other times they can just be become because of unfair teasing by or our own friends। और दूसरी बार ये कब होता है, जब हमारे खुद के दोस्त हमें चिढ़ाने लगते हैं। बॉयज आर प्रेशर्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग ए जॉब। लड़कों पर ये प्रेशर होता है, दबाव होता है कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए। दैट विल पे ए गुड सैलरी, ताकि जो नौकरी उसे अच्छी रकम दिला सके। दे आर आल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। उनको चिढ़ाया जाता है और परेशान किया जाता है जब वो दूसरे लड़कों के जैसे व्यवहार नहीं करते। You may remember that in class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others। भाई 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि भी लड़कों को सिखाया जाता है कि भी दूसरों के सामने उन्हें नहीं रोना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा कार्टून है भाई, जेवियर और उसकी फैमिली में आपस में बातचीत हो रही है। जेवियर ने एग्ज़ाम लिखा था 10th क्लास का, बोर्ड का। उसको मार्क कम आते हैं भाई, उसको कम मार्क्स आते हैं। तो उसके पापा कहते हैं, उसकी मम्मी कहती है भाई कम मार्क्स क्यों आए तुम्हारे। लेकिन जेवियर कहता है भाई नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है मैथ और फिजिक्स में, मुझे तो इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। उसके पापा कहते हैं भाई हिस्ट्री में आपके लिए कोई स्कोप नहीं है, मतलब आगे जाके आप हिस्ट्री में नौकरी नहीं कर पाओगे, उसके लिए मैथ या साइंस ज़रूरी है। लेकिन जेवियर कहता नहीं, मुझे साइंस या मैथ नहीं चाहिए। तो उसके पापा कहते हैं भाई क्या कहते हैं, भाई समझदार बनो, क्योंकि मैथ है वही तुम्हें आगे जाके अच्छी नौकरी दिलाएगा, क्योंकि उसके साथ साथ तुम कंप्यूटर पढ़ सकते हो, तो कंप्यूटर और मैथ तुम्हें अच्छी नौकरी दिलाएंगे। लर्निंग फॉर चेंज, भाई बदलाव के लिए सीखना। गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। भाई स्कूल जाने का एक हमारी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा होता है स्कूल जाना। As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school। जैसे जैसे साल दर साल स्कूल में बच्चे जाते हैं, तब हम ये सोचने लगते हैं कि भाई ये तो एक नॉर्मल सी बात है, भाई एक साधारण सी बात है कि बच्चे स्कूल जाएंगे। Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children। भाई आज हमें थोड़ा अजीब सा लगता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस
थोड़ा मुश्किल होती है हमारे लिए सोचने में। स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स, भाई हद से बाहर। हद से बाहर मतलब हमारी पहुंच के बाहर स्कूल जाना है। स्कूल जाना हमारी हद से बाहर है, हमारी पहुंच से बाहर है, हम नहीं जा सकते स्कूल में। और नॉट अप्रोप्रिएट, जो कि अनुचित भी है हमारे लिए, बच्चों के लिए, ऐसा हम मुश्किल से सोच पाते हैं। बट इन द पास्ट, लेकिन भूतकाल में, द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन टू ओनली ए फ्यू। जो स्किल थी, जो कौशल था रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने और लिखने का, वाज नोन ओनली ए फ्यू, कुछ एक के द्वारा जाना जाता था। कुछ ही बच्चे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड। अधिकतर बच्चे वही काम करते थे जो उसके परिवार या उसके बड़े लोग करते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स। और लड़कियों के लिए तो ये हालत और भी बुरी थी। In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. भाई वो जो सोसाइटी होती थी, कम्युनिटीज़ होती थी, उनमें लड़कों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था, लेकिन लड़कियों को एक अक्षर भी पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, उनको नहीं पढ़ने दिया जाता था। डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट। और लड़कियों को अक्षर भी नहीं सीखने की इजाज़त थी, मतलब उनको कोई इजाज़त नहीं थी अक्षर सीखने की। Even the families where skills like pottery, weaving, and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. और उन परिवारों में जहाँ पे कुम्हारी का काम किया जाता था, मतलब बर्तन बनाए जाते थे, वीवर, भाई बुनकर का काम किया जाता था, एंड क्राफ्ट, और कला के रूप में काम किया जाता था। भाई कोई नई चीज़ बनाना, भाई हस्तकला जिसे हम कहते हैं। तो भाई उन परिवारों में भी जो औरतें होती थी या फिर लड़कियां होती थी, उनका रोल सिर्फ उनको हेल्प करने का होता था, सपोर्टिव हेल्प करना। फॉर एग्जांपल इन द पोट्री ट्रेड, जैसे कि जो कुम्हार की जो ट्रेड है, कुम्हार का जो काम है, उसमें वुमेन कलेक्टेड द मड, औरतें जो मिट्टी है उसको इकट्ठा करती हैं। प्रिपेयर द अर्थ, ज़मीन को तैयार करती हैं। फॉर द पोट्स, बर्तनों के लिए जो बनाए जा रहे हैं। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स। क्योंकि वो जो चाक होता है, इसका कुम्हार का जो चाक होता है जिस पर बर्तन बनाए जाते हैं, औरत उसको नहीं घुमाती है, और इसी कारण हम पोट्री में, मतलब कुम्हारी में, उनको नहीं पहचान पाते, उनके लगाते समझते हैं जैसे आदमी ही पोट्री का काम कर सकता है। इन द 19th century many new ideas about education and learning emerged. 19वीं सदी में भाई नए नए विचार आने लगे। एजुकेशन, शिक्षा के, एंड लर्निंग इमर्ज, और सीखने के और सिखाने के नए नए विचार फैलने लगे, विकसित होने लगे। Schools become more common and communities that had never learnt reading and writing started sending their children to school. और वो लोग, जो कम्युनिटीज़ थी, जो जिन्होंने कभी स्कूल के बारे में सोचा ही नहीं था, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लगे पढ़ने और लिखने के लिए। बट देयर वॉज ए लॉट ऑफ ओपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। लेकिन इसके बावजूद भी लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे विरोध खड़े हो रहे थे। Yet many women and men made efforts to open school for girls. लेकिन विरोधों के बावजूद भी बहुत सारी औरतें थी और आदमी थे जो कोशिश कर रहे थे स्कूलों के, जो लड़कियों का स्कूल है उसको खोलने के लिए। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। और औरतों ने किस तरह का संघर्ष किया,
पढ़ने और लिखने का। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है भाई रमाबाई की और उसकी बहन की, उसकी बेटी की। भाई रमाबाई थी, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उसने भाई अपने समाज में, अपने घर परिवार से ऊपर उठकर अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया लिखाया। ये कहानी थी भी रमाबाई की। और उसके बाद उन्होंने एक स्कूल भी खोला भाई, पुणे के पास एक खेड़ गांव है कोई, तो वहाँ पे एक मिशन चलाया और वहाँ पर जो विडोज हैं, मतलब विधवा जो औरतें हैं उनके लिए, और पुअर वुमेन गरीब औरतों के लिए वही स्कूल खोला या फिर कोई इंस्टीट्यूट खोला भाई, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। They were taught a variety of skills from carpentry to running a printing press। और उन औरतों को वहाँ पर बहुत सारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें थे रनिंग ए प्रिंटिंग प्रेस, एक भाई छापे खाने को चलाना, मशीनें चलाना, कारपेंट्री, कारपेंट्री का काम करना, मतलब बढ़ई का काम करना जिसे हम खाती कहते हैं, और स्किल्स दैट आर नॉट यूजुअली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे। आज भी वो जो कलाएं हैं जिनको हम लड़कियों को नहीं सिखाते या नहीं सिखाने की सोचते हैं। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। और रमाबाईज मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। रमाबाई का जो ये मिशन था कि भाई वृद्ध जो बूढ़ी औरतें हैं और जो विधवा औरतें हैं, गरीब औरतें हैं, उनको कुछ ना कुछ सिखाया जाए, तो ये काम उनका अभी भी हो रहा है। Learning to read and write led some movement to question the situation of women in society। भाई रीड और राइट, लिखना और पढ़ना, ये जो जिन औरतों को आ गए वो सक्षम हो गई कि समाज से ये पूछे कि भाई औरतों की ऐसे हालत क्यों है, औरतों को क्यों नहीं अच्छा समझ रहे तुम लोग। दे रोट स्टोरीज, लेटर्स, ऑटोबायोग्राफीज डिस्क्राइबिंग देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ इनइक्वालिटी। भाई उनमें से अधिकतर ने, बहुत सारी औरतें हुई हैं जिन्होंने लेटर्स लिखे, पत्र लिखे, स्टोरीज कहानियाँ लिखी, एंड ऑटोबायोग्राफीज, भाई जो आत्मकथाएं होती हैं, अपने जीवन के बारे में खुद लिखना, डिस्क्राइबिंग देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ इन इक्वलिटी, असमानता के बारे में उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या अनुभव किया। In their writings, they also imagine new ways of thinking and living for both men and women। और ऐसा ही नहीं था कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, वो आदमी और औरत दोनों के लिए एक बराबर सोचती थी भी उनका जो जीवन सत्र है वो किस तरह का होना चाहिए। Let us read about the experience of रास सुंदरी देवी 1800 to 1890। 1800 से 1890 के बीच में एक रास सुंदरी नामक एक औरत हुई है, who was born in West Bengal some 200 years ago। आज से करीबन 200 साल पहले वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ था। At the age of 60 she wrote her autobiography in Bangla। 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी बांग्ला भाषा में। हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन इज द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। ये जो थी रास सुंदरी देवी थी, इनकी जो आत्मकथा जो उन्होंने लिखी थी अमर जीवन, मतलब हमारा जीवन, ये पहली जो औरत थी हमारे देश में जिन्होंने ऐसी किताब लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। राज सुंदरी देवी वाज ए हाउसवाइफ फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली। भाई एक अमीर जमींदार के घर में वो एक गृहिणी का काम करती थी। At that time it was believed that if a woman learned to read and write,
शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम ए विडो। उस समय ये सोचा जाता था, विश्वास किया जाता था, अगर कोई औरत पढ़ और लिख लेती है, सीख लेती है पढ़ना और लिखना, तो वो अपने अपने परिवार और अपने पति के लिए बैड लक लेके आएगी, दुर्भाग्य लेके आती है, जिसमें वो विधवा भी हो सकती थी। Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. लेकिन इसके बावजूद भी अपनी शादी के बाद उन्होंने ये सीक्रेट रखा, रहस्य बनाए रखा कि वो सीख रही हैं लिखना और पढ़ना। अब उसकी बातें हो रही हैं उनकी। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डान, भाई मैं शाम को शुरुआत कर देती काम करने का, एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अनटिल वेल बियॉन्ड मिड नाइट, और आधी रात के बाद भी मैं ये काम करती रहती। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, और इसके बीच में मुझे आराम बिल्कुल नहीं मिलता। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम, मैं सिर्फ 14 साल की थी उस समय। आई केम टू नर्चर ए ग्रेट longing. I would learn to read and would read a religious manuscript. जब वो 14 साल की थी, जब उसने ग्रेट लॉन्गिंग, बहुत तगड़ी इच्छा जाहिर की, आई वुड लर्न टू रीड, मुझे सीखना है क्या, पढ़ना, एंड आई वुड रीड ए रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, और मैं एक धार्मिक हस्तलिपि पढ़ूंगी, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ूंगी। पिछले चैप्टर में भी हमारा मैन्युस्क्रिप्ट आया था। आई वॉज अनलक्की, मैं भाग्यशाली नहीं थी। इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड, क्योंकि उस समय औरतों को पढ़ना लिखना नहीं दिया जाता था, वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट्स, उसके बाद मैं अपने विचारों का विरोध करने लगी। भाई वट इज़ रॉन्ग विद मी, मेरे साथ गलत क्या है, क्या गलत हो रहा है। वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट, औरतें पढ़ती नहीं हैं तो मैं कैसे करूँगी, मतलब मैं कैसे पढ़ूँगी। देन आई हैड ए ड्रीम, उसके बाद मुझे एक सपना आता है। आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भगवत द लाइफ ऑफ सेथ। भाई उनको एक सपना आता है, उस सपने वो क्या कहती हैं, भाई वो पढ़ रही हैं, एक हस्तलिपि पढ़ रही हैं जो कि थी चैतन्य भागवत। लेटर इन द डे एज आई सेट कुकिंग इन द किचन, आई हियर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन, और उसके बाद जब मैं अपने किचन में जाके खाना बना रही होती, तो मेरे जो हस्बैंड थे वो मेरे बेटे को कहते धीरे से, विपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत एयर। अब ये जो चैतन्य भागवत जो किताब थी वो उसके पिताजी की थी। तो भाई जब उसके पिताजी वापस आए तो उन्होंने पूछा, भाई जो किताब मैं पढ़ रहा था वो कहाँ है। When I ask for it, bring it in, जब मैं इसके बारे में पूछूं तो इसको अंदर ले आना। He left the book there and went away, उसने उस किताब को वहीं पे छोड़ दिया, मतलब बाहर छोड़ दिया, and went away, और चला गया। When the book had been taken inside, जब वो जो किताब थी अंदर लेके आई गई, I secretly took out a page and hid it carefully, मैंने इस किताब का एक पेज निकाला और इसे चालाकी से केयरफुली, सावधानी से छुपा लिया। इट वॉज ए जॉब हाइडिंग इट, फॉर नोबडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स, और ये एक इस तरह का काम था कि जिसमें मुझे उस पेज को इस तरह से छिपाना था कि किसी को मेरे हाथों पर शक ना हो। माई एल्डर सन वॉज प्रैक्टिसाइजिंग these alphabets at that time, और उस समय जो मेरा सबसे बड़ा बच्चा लड़का था वो अल्फ़ाबेट सीख रहा था। I hid one of them as well, at times I went over that, और मैंने उनसे भी वो पेज छिपा लिया। at times I went over that, और मैं बार बार उन पेजों तक चला जाता जो पेज मैंने छुपाए थे।
trying to match letters from that page with the letters that I remembered. और जो कुछ भी मैंने याद किया था वो, और उन लेटर में जो कुछ भी लिखा था उनमें सामंजस्य बैठाने के लिए भाई क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, अगर कोई मुझसे पूछे तो। I also try to match the words with those that I would hear in the course of my days. With tremendous care and effort, and over a long period of time, I learned how to read. अब वो कह रही है भाई I also try to match the words with those that I would hear in the course of my days. भाई बहुत दिनों तक भाई वो ये इस चीज़ के लिए ट्राई करते रहे कि वो जो पत्तर जो लिखे थे और जो उनकी बातें होती थी उनको मैच करने की कोशिश कर रही थी। With tremendous care and effort, and over a long period of time, I learned how to read. और आखिर में बहुत सालों की मेहनत के बाद, ट्रेमेंडियस बहुत कड़ी मेहनत, सावधानी के साथ, एफर्ट कोशिश के साथ, एंड कवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मैंने एक लंबा समय बिता दिया पढ़ने लिखने में, सीखने में।